Believe me or not, but many of you are not ready for this video. Yes, we'll be talking about the 10 mistakes that cost you 1 year of your hard work, or maybe more than that. So, make sure that you watch this video till the end and understand कि आपको कौन सी mistakes नहीं करनी आने वाले 18th December के exam के अंदर. Hi everyone, welcome to Botany Insider. So in this video, we'll discuss about the major mistakes that tends to be done और जो mistakes usually बच्चे करते हैं exam के अंदर, right? The very first mistake. Stick to the end of video and I'll tell you one most easiest way for you to avoid all this. सबसे पहली mistake, सारे 13 units को equally study किया, कोई रिवीजन नहीं किया और एंड के अंदर एग्ज़ाम के अंदर कुछ याद नहीं आया. सो CSIR एक बैलेंस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक वेटेज बेस्ड एग्जामिनेशन है, राइट? कभी आप देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस वेटेज के बेस के ऊपर ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग इन करना था. ये सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं. सो रिमेंबर कि आपको फोकस करना है स्मार्ट स्टडी के ऊपर, ना कि सब चीज़ों पर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करने वाले हो कि पार्ट सी को सबसे पहले एग्जाम में नहीं टारगेट किया. सबसे पहले आप पार्ट ए करोगे, फिर पार्ट बी करोगे, फिर पार्ट सी करोगे. दिस इज़ द मोस्ट ब्लंडर और द बिगेस्ट ब्लंडर जो आप कर सकते हो. सी, एवरी स्टूडेंट विल बी हैविंग देयर ओन परस्पेक्टिव अबाउट दिस, बट इफ़ यू आस्क मी बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले पार्ट सी करो, उसके बाद बाकी चीज़ें करो, बिकॉज it will be much more easier for you to manage your time well, right? उसके बाद third thing, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा मेन एग्जाम के अंदर. दैट इज 180 मिनट्स. पता है हमें दैट वी हैव ओनली 180 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल. किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, या किसी एक पार्ट में, जैसे पार्ट ए के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक, और इवन इफ आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर कर जाएं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हम अपने टाइम का ट्रैक भूल जाते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम टाइम का क्लॉक, टाइमर जो है वो अपने माइंड में फिक्स रखें और सिर्फ उसी बेसिस के ऊपर अपने 180 मिनट्स को टारगेट आउट करें. ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक्स है. देन जो पार्ट बी के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, अनदर कॉमन मिस्टेक, पार्ट बी के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को बिना ढंग से रीड करे आंसर मार्क करना. सेम गोज फॉर पार्ट सी एज वेल. नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली और एक जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर को मार्क कर देना. सो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी इफेक्टिवली. ट्राई टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन हॉल. इसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक विच यू ऑल मस्ट बी डूइंग इट, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया होगा, एंड दैट इज़ पेपर के अंदर एक स्ट्रेस या फिर एक पुअर मैनेजमेंट माइंडसेट के साथ जाकर हम अपने पेपर के इनिशियल कुछ 10-20 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में लगा देते हैं. सो नॉट हैविंग अ क्लियर हेड, नॉट हैविंग अ क्लियर हेड बिफोर द एग्जामिनेशन. क्लियर हेड रखने का बेस्ट तरीका होता है टू हैव सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज डन. जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर अपने कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठे, ब्रीद, हैव गुड, टेक गुड डीप ब्रीथ्स एंड नॉट फोकसिंग अपॉन कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं. विद द सेम थिंग आई हैव द सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक, एंड दैट इज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन द एग्जामिनेशन हॉल. डिस्ट्रैक्शंस बहुत कॉमन होती है एग्जामिनेशन हॉल में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सेंटर कहाँ पर है. अगर आपका सेंटर लेट्स से बहुत बड़ी लैब में आया है, क्योंकि CSIR के एग्ज़ाम कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में होते हैं. सो नॉइज़ प्रॉब्लम, पावर कट्स और
आसपास हमारे कौन लोग बैठे हैं, आर दे डिस्टर्बिंग यू और नॉट. सो ये डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. हमें आसपास लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ पर फोकस नहीं करना. जो हमें आता है, जितना हमने पढ़कर आए हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए उन 180 मिनट्स के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करें और सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फोकस करना. राइट. नेक्स्ट, इसी के साथ आता है नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक एंड दैट इज सेल्फ डाउट. अभी एग्जामिनेशन में एक वीक बाकी है. सो हैविंग अ thought of self doubt is again very very common and very very consistent students के अंदर. हमारे टेलीग्राम चैनल पर लक्ष्य बैच में ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स से ज़्यादा जुड़े हुए हैं. ये एक फ्री कम्युनिटी है. वहाँ पर ऑलमोस्ट हर रोज़ मेरे पास 8 से 10 मैसेजेस अलग अलग स्टूडेंट्स के आते हैं दैट मैम आई हैव स्टडीड एवरीथिंग लेकिन आई डोंट नो वेदर आई हैव completed द whether I'm ready for the examination or not or will I be able to do or not. ये भी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है. ये मिस्टेक हम करते हैं having a self doubt. सी एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, कितना डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है. वॉट इज़ देयर इन योर हैंड इज़ हाउ इफ़ेक्टिवली आर यू एबल टू यूटिलाइज दीज लास्ट डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक को भी अवॉइड करें. देन या तो सेल्फ डाउट या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों ही बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं. राइट. आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना दैट आई नो एवरीथिंग एंड आई एम द वन हु हैज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल. नो, आपको एक सटल माइंडसेट के साथ अपना एग्जामिनेशन की अंदर जाना है एंड getting everything done accordingly. Next important thing, not having the preparations done before. आपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट नहीं लिया, अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है. एडमिट कार्ड जब आ जाएगा, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम वाले दिन सुबह पैनिक करते हैं बिकॉज उन्होंने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं लिया, दे फॉरगॉट द आईडी कार्ड और व्हाट नॉट. सो मेक श्योर कि आप प्रेपरेशंस पहले से अपनी कंप्लीट रखें. जहां आपको जाना है, जिस भी जगह आपका सेंटर है, बिकॉज यू हैव योर सिटी इंटीमेशन स्लिप राइट अवे आपके पास आ चुकी है. सो आप अपनी सारी प्रेपरेशन, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो पहले से तैयार करके रखें ताकि आपको लास्ट डे पर प्रॉब्लम ना हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी काफ़ी कॉमन मिस्टेक है एंड दैट इज़ हैविंग अ इमोशनल बर्नट आउट. राइट. ये बहुत बहुत नेग्लेक्टेड थिंग है, लेकिन इमोशनल बर्नआउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाता है बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर समवन जिसने स्पेसिफिकली, जिस स्टूडेंट ने सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहा है, उनका एक इमोशनल कनेक्शन होता है दैट दे हैव प्रिपेयर्ड सो मच, विल दे बी एबल टू क्वालिफाई और नॉट. दिस आई वुड नॉट कंसिडर अ मिस्टेक बट इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम इमोशनली बर्नट आउट हो जाते हैं वेदर और नॉट आई हैव डन एवरीथिंग, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट. सी दैट्स ओके, लेकिन इस इमोशनल बर्नआउट को आप एग्ज़ाम के अंदर ना आने दें. इसको ओवरकम करने का तरीका है दैट हैव अ प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जामिनेशन. ओके. सो आपका इमोशनल बर्नआउट, आपका मिस्टेक ऑफ नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, हैविंग डिस्ट्रैक्शंस, पार्ट सी और जितने भी सारी मिस्टेक्स हैं, ये सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे सॉल्व हो सकती हैं. आपका प्लान क्या होना चाहिए दैट यू टेक प्रॉपर रेस्ट a day before the examination. You have a proper 8 to 10 hours of sleep before the examination. I know it's very difficult but still एग्जामिनेशन से पहले एक प्रॉपर स्लीप हमें बेटर क्लियर हेड देती है. क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बेटर तरीके से आप लाइक यू विल बी इजीली एबल टू एंड इन अ बेटर वे एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. राइट. इन एडिशन टू दैट, आपको पता है एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है 9 to 12. सो अपने सेंटर पर टाइम से, इफ़ यू रीच इन ऑन टाइम, यू विल बी एट काम. आपका सारी एडमिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो पहले से रेडी होगा, तो आप पैनिक नहीं करेंगे. ट्राई टू हैव सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज डन बिफोर द एग्जामिनेशन. ट्राई नॉट टू यूज सोशल मीडिया बिफोर द एग्जामिनेशन एंड जस्ट कीप अ वेरी क्लियर माइंड कि मुझे ये मेरे 180 मिनट्स हैं एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस इन द
एग्जामिनेशन। आपने मॉक टेस्ट में क्या परफॉर्म किया, कितने मार्क्स आए, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। सो मॉक टेस्ट के रिजल्ट का बर्डन लेकर मत जाना, सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट्स के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, राइट। सो दीज वर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अननोटिस्ड मिस्टेक्स जो हम मेन एग्जाम में करते हैं। रिमेंबर दीज। आई होप इस छोटी सी वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। कोई भी डाउट आता है, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट मैनर। सो ये आपका CBT मोड इस तरीके से दिखाई देगा एग्ज़ाम के अंदर। आई हैव अपलोडेड अ वेरी प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का 15 मिनट का बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला है। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, यू कैन वॉच इट, right? So that's about it. Our new course is starting from June 2026 very soon. So you can WhatsApp on this number, download our application and connect with us. Thank you so much for watching in. Good luck, give your best shot and join us for your guidance. आप लक्ष्य बैच में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching.